दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म ए थ्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं गैरेथ एम्पायर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर चिल्ला और कहने लगा। मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका हूँ, ये देखो तुम इतनी जल्दी कैसे खुद को इवॉल्व कर पाए। और फिर अपनी तीसरी आँख को खोलते हुए कहने लगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शाओलिंग अपने लावा फॉर्म में जब गैरेथ एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बार गैरेथ एम्पायर शाओलिंग की पूरी पावर को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों की पावर रिलीज होने की वजह से आसपास के पूरे जमीन अब डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर गैरेथ एम्पायर शाओलिंग की पावर को रोकते हुए कहने लगा, क्या? उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शाओलिंग अपने हाथ से फिल्म शोध बनाता है और जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर बॉडी को दो हिस्से में वो काट डालता है, जिसे देखते हुए गैरेथ एम्पायर और भी ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों यह वह गैरेथ एम्पायर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते शाओलिंग के अटैक के वजह से पूरी की पूरी जमीन दो हिस्से में बांट जाता है यहाँ पर। और फिर धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है गैरेथ एम्पायर की बॉडी अब दो हिस्से में काट चुका है। सच में दोस्तों पूरे गैरेथ एम्पायर आग में मुझे यही सीन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर के सामने एक बहुत बड़ा तूफान बनने लगा और फिर तूफान के अंदर से हम लोग देख पाते शाओलिंग के आप फिल्म ड्रैगन बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर शाओलिंग ने अपने दोनों फिल्म ड्रैगन को बना लिया है, वो भी ड्रैगन फिल्म स्कोर के स्किल की मदद से। और फिर वो दोनों फिल्म ड्रैगन आप ड्रैगन गैरेथ एम्पायर की दोनों बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे गैरेथ एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगली वो गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा इसे शौक होती हुई अपने मन में कहने लगा, एक इतना आता ही हद है, क्या मैं सच में अब जल रहा हूँ? और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों फिल्म ड्रैगन की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। अगली पर उस धमाके के अंदर से गैरेथ एम्पायर बहुत ही स्पीड से बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद शाओलिंग अपने बाथा फैलाते फायर बम का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरे आसमान को आप बाता फैलाए बम नहीं था पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते उस सारे बाता फैलाए बम आप गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा करीब जाकर फाटने लगा, जिसके वजह गैरेथ एम्पायर हालो पहले से भी ज्यादा बुरा होने लगा अब। और फिर गैरेथ एम्पायर की चारों तरफ भी आप बम फाटने लगा, जो चीज को देखने के बाद गोलते मार की शौक होते हुए कहने लगा ये कितना ताकतवर है। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर को भी अभी भी ज्यादा तक फौट नहीं पड़ा है और वो शाओलिंग की तरह अभी आगे बढ़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते तो गैरेथ एम्पायर अपनी तीर ऊत की मदद से शाओलिंग पर अटैक करने लगा, जिसके वजह शाओलिंग का जो फायर से बना हुआ ह्यूमनॉइड फॉर्म था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर की सिर्फ एक ही हाथ से एक बहुत बड़ा तीर बन चुका है, जिसके रूट ने आसानी से शाओलिंग के बॉडी को दो हिस्से में काट डाला है। जो चीज को देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत जोर से हंसने लगा, लेकिन उसी वक्त जमीन को टूट कर एक बहुत बड़ा लाइट उसके तरफ आने लगा और फिर वो लाइट आकर गैरेथ एम्पायर के वो तीर रूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जमीन तोड़कर बहुत सारे लाभा ड्रैगन बाहर आने लगा। शाओ किंग आप गैरेथ एम्पायर के सामने अपने जायंट लाभा फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों शाओलिंग को यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉड ऑफ फायर अब जाग चुका है। और फिर अगली बार शाओलिंग अपने दोनों हाथों की मदद से गैरेथ एम्पायर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर गैरेथ एम्पायर अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पर अपनी चारों तरफ एक बेरिया बना लेता है। और फिर थोड़ा सा पोजिशन होते हुए शाओलिंग से कहने लगा, मैं आखिरकार समझ गया तुम किस लिए इतना ताकतवर बन पाए हो। इसमें कोई भी शौक नहीं है, किस लिए मुझे महसूस हो रहा था इस प्लेनेट के हर एक लाइफ फॉर्म बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, क्योंकि तुम उनके लाइफ फॉर्म को तो खुद ऑब्जर्व कर रहे थे। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे की मदद से फिर से शाओलिंग के गॉड फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन उसी पर वो लावा फिर से और एक ड्रैगन का फॉर्म लेने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर खुद बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है दोस्तों। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर के चारों तरफ बहुत सारे शाओलिंग के लाभा से बना हुआ फॉर्म बाहर आता है। सच में यहाँ पर ऐसा लग रहा था गैरेथ एम्पायर को शाओलिंग ने चारों तरफ से घेर लिया है और फिर शाओलिंग चारों तरफ से गैरेथ एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा शौकते हुए कहने लगा ये क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से यहाँ पर चारों तरफ से लाभा ही लाभा बह रहा है और फिर एक बहुत बड़ा लाभा का समुद्र बन जाता है यहाँ पर, जो अपने चारों तरफ की हर एक चीज को अब जलाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर हमें उस लाभा के बीच में एक चट्टान का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसानी हाथ उस लाभा के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं है, हमारा शाओलिंग है, जो अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में फिर से वापस आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग अब बहुत ज्यादा ही थक चुका है, लेकिन उसी पर हम लोग देखते कोई शाओलिंग पर अपने प्रेशर को अनलिश करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद शाओलिंग आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, वो अभी भी आसमान में सही सलामत उड़ रहा है।
अगली बार गए थे पर शाओलिंग के बहुत ज्यादा कोरी बाग खड़ा होता है और फिर सर शाओलिंग से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। उसी पर शाओलिंग फिर से अपनी फिल्म पावर को इस्तेमाल करते हुए गए थे पर वो अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते गए थे ने अपनी तीर रोध की मदद से शाओलिंग को पकड़ लिया है और फिर गए थे ने शाओलिंग को पकड़ने के बाद अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अब तुम भी मेरी रनिंग दौड़ बनना पड़ेगा। सच में दोस्तों गेथ एम्पायर को लगता है वो एमसी के डिसाइपल को अपना रनिंग दौड़ बना सकता है और फिर हम लोग देख पाते गेथ एम्पायर ने शाओलिंग के शॉट को अपने एक हाथ से पकड़ कर रखा है और उसी वक्त शाओलिंग के अंदर से बहुत ज्यादा लाल पावर निकलने लगा और शाओलिंग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों शायद तो ऐसा लग रहा है जो गेथ एम्पायर तो शाओलिंग को आप कराप्त करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उस पैरासाइट मॉन्स्टर की तरह। गेथ एम्पायर शाओलिंग को पकड़ने के बाद उसे आप पूरी तरह से कराप्त करने लगा, जिसके वजह से शाओलिंग बहुत की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग के आंखें से आप बहुत ज्यादा रेत होना बाहर निकलने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से पोजेस्ट हो चुका है, जिसे देखने के बाद गेथ एम्पायर सेटिस्फाई होकर कहने लगा हुम और फिर गेथ एम्पायर शाओलिंग को आप छोड़ देता है और उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिंग के अंदर से बहुत ज्यादा ही रेत ओरा बाहर निकल ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से डेमन बन चुका है। आप उसे देखने के बाद गेथ एम्पायर कहने लगा आप आगे बढ़कर अपने सारे कॉम्पिटियंस को मार डालो, जो सुनने के बाद शाओलिंग कहने लगा ठीक है और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग अपनी फ्लेम पावर को रिलीज कर अपने कॉम्पिटियंस की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान की चिल्ला और कहने लगा शाओलिंग और उसी वक्त सैनिक लेडी उसे देखते हुए कहने लगा उसके साथ कुछ तो गलत है और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग अपनी फिल्म पावर की मदद से एक फिल्म शो बनाने लगा, जिसे देखने के बाद सैनिक लेडी चिल्ला कहने लगा वो हमें आप हमें मारना चाहता है, जो सुनने के बाद रेड ड्रैगन बहुत ज्यादा घबराता है। उसी वक्त गोल्डन ड्रैगन आकर रेड ड्रैगन को धक्का देते हुए कहने लगा साइड में हट जाओ, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान की गोल्डन ड्रैगन के लिए पोजीशन होती है कहने लगा गोल्डन ड्रैगन और फिर हम लोग देख पाए शाओलिंग अपनी फिल्म शॉट की मदद से गोल्डन ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते हुए अटैक अब आगे बढ़कर गोल्डन ड्रैगन को डायरेक्ट लग जाता है। इसे रोकने की कोशिश करते हुए गोल्डन ड्रैगन अपने मन में कहने लगा क्या इस तरह से हमारे ड्रैगन ने जो एक बहुत बड़ी मेजेस्टी रेस था वो पूरी तरह से अब खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिंग अपनी अटैक को करते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन का बॉडी अब दो हिस्से में काट जाता है और फिर गोल्डन ड्रैगन अब अपने मुंह से बहुत जोर से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और फिर उसी पर हम लोग देख पाते शाओलिंग अपनी फिल्म शॉट की मदद से बहुत से सिलेस मारता है उस गोल्डन ड्रैगन पर, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन के बॉडी या पूरे सारे हिस्सों में काट जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में कुछ ज्यादा भी क्रूएल लग रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गोल्डन ड्रैगन की आप सारे पूरे बॉडी आप उस लाभा के सी के अंदर गिरने लगा, जिसे देखने के बाद रेड ड्रैगन पोजीशन होते हुए कहना है गोल्डन ड्रैगन और फिर हम लोग देख पाते मेजेस्टी फोनिक्स बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगा और फिर अपनी विंग की मदद से शाओलिंग पर अटैक करने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते शाओलिंग उसके अटैक से खुद को बचाने के लिए अपना फायर शील्ड का इस्तेमाल करने लगा और फिर अगली बार शाओलिंग उस पर अपनी लाभा तोड़ने तो का अटैक कर देता है, जो अटैक फोनिक्स बात को लागने की वजह से हम लोग देख पाते फोनिक्स बात के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते फोनिक्स बात का एक विंग तो पहले ही नहीं था और उसके सीने में अब एक बहुत बड़ा छेद भी हो चुका है, जैसे काकाशी ने रीन के साथ किया था और उसी बार फोनिक्स अब नीचे गिरते हुए कहने लगा अगर मेरे पास अपना और एक विंग होता। उसी बार हम लोग देख पाते शाओलिंग अपने एक बहुत बड़े फायर बॉल को बांधने लगा। सच में दोस्तों ये फायर बॉल देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, बिल्कुल नारुतो के जायंट राशिंगन जी के जैसा और फिर हम लोग देखते हैं वो फायर बॉल अब रेड ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली बॉल वो फायर बॉल अब रेड ड्रैगन के मुंह पर जाकर लगता है, जिसके वजह से रेड ड्रैगन की पूरी बॉडी अब आग से जलने लगा। सच में दोस्तों यह मेजेस्टी फायर ड्रैगन खुद अब आग से ही जल रहा है। ये चीज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन मान के नीचे गिरते हुए दौड़ से चिल्लाने लगा। उसी वक्त गोल्डन मान की बॉल शाओलिंग अपने फायर शॉट के साथ अटैक करने, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान की पहले बहुत ज्यादा शौक होता है और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग के अटैक की वजह से उसके मुंह बहुत ज्यादा बिखर जाता है और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं गोल्डन मान की उसके अटैक की वजह से एक लाइट की बीम की तरह एक चौथा पर जाकर गिरता है, जिसके बाद गोल्डन मान की अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं शाओलिंग फिर से अपने उस जायंट फायर बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों मुझे आप इसे देख को ऐसा लग रहा है कि नारुतो बन चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते रोकुन मॉन्स्टर गोल्डन मान के सामने आते हुए चिल्ला कर कहने लगा शाओलिंग यहाँ पर रुक जाओ, हमें हाथ मत करो। जो सुने वह हम लोग देख पाते शाओलिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो अपने उस फायर बॉल अटैक को उन पर करने लगा, जिसे देखने के बाद वो रोकुन बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा शाओलिंग, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते शाओलिंग ने अपने उस फायर बॉल से उन पर अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद रोकुन बहुत ज्यादा रोने लगा।
सच में दोस्तों इस रैकून ने शाओलिन को पहले बचाया था, इसीलिए इस रैकून को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फिर अगली बार हम लोग वहाँ पर बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं और वहाँ पर शाओलिन अभी भी आसमान में उड़ रहा था। लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो रोकुन और गोल्डन मांकी दोनों में बिल्कुल सही सलामत है और ये रोकुन अभी भी गोल्डन मांकी को बचाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों दोस्त हो तो ऐसा ही, वरना कॉमेडी दोस्त तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उसी पर हम लोग उनके सामने किसी के सादा व्हाइट को सॉरी दोस्तों व्हाइट बालों को देख पाते हैं और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अपने भय दयाल फॉर्म में आ चुका है। ये असल में दोस्तों एमसी यहाँ पर आकर शाओलिन के उस फायर बॉल हेदे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे देखने के बाद शाओलिन सिर्फ उसकी तरफ देख ही रहा था और वो रोकुन रोते हुए कहने लगा मास्टर। और हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एमसी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसा लग रहा है एमसी अपने पूरे कंट्रोल को अब पूरी तरह से खोने वाला है, जिसे देखने पर गेंद पर अपने सर को पकड़कर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा आखिरकार तुम यहाँ पर आई गए। सच में दोस्तों एमसी अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, सिर्फ गेंद की तरफ देख रहा था। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी के उस कोल्ड फेस को, वो कोल्ड फेस जो किसी को भी रिश्ते होने के लिए काफी है। सच में दोस्तों इसका जो अगला एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एमसी गेट एम्पायर के सामने खड़ा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ कोल्ड फेस बनाकर देख रहा है और वो रोकुन अब रोते हुए कहने लगा मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कहता, जिसे देखने के बाद गेंद पर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ से एक इशारा करने के बाद अपनी तीर के मदद से गोल्डन मांकी और उस डाकुन को पकड़ लेता है। और फिर नाइन हैदिद सैनिक और वो सारे मारमेद और एमसी अपने सारे साबुत को अपने तीर के मदद से पकड़ लिया है। यह तो भी गोल्डन ड्रैगन की डेड बॉडी को भी थी, जिसे देखने के बाद सैनिक कहने लगा मास्टर। जो सुनने के बाद एमसी कोल तुम्हें कहने लगा तुम लोग अभी के लिए लाइव डायमेंशन के जाकर और मेरे लिए इंतजार करो, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा क्या तुम अपने साबुत को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिन और एमसी तरह अपने फायर पावर को रिलीज कर आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी कोल तुम्हें कहने लगा या तो अभी तुम्हें भी वो कंट्रोल कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी पूरी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाने लगा और ऐसा लग रहा है शाओलिन आप एक खुद बहुत बड़े फायर दोनों में बदल चुका है, जो एमसी तब आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी वक्त एमसी अपनी तीर की मदद से शाओलिन को पकड़ लेता है, ऐसा लग रहा है उसकी पूरी पावर को एमसी ने एक ही पॉल में खत्म कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिन के आप पूरी तरह से सेंसलेस हो चुका है और फिर एमसी के पावर के वजह से शाओलिन के अंदर जो इतने भी डेमोनिक पावर था वो आप बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी आप डेमोनिक पावर को प्यूरीफाई तो कर सकता है, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी कोल्ड फेस बनाते हुए गेट एम्पायर की तरफ देखने लगा। उसी वक्त एमसी ने अपने लाइव डायमेंशन के पोता को खोलने के बाद शाओलिन को भी उसके अंदर भेज दिया है। और फिर एमसी अपनी इस प्लेनेट की चारों तरफ की ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा मैं किसी भी लिविंग क्रिएचर को इस प्लेनेट के अंदर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। एमसी के सोच को पढ़ने के बाद गेट एम्पायर कहने लगा किसी को भी ढूंढने की कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस प्लेनेट पर जितने भी लिविंग क्रिएचर था मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है पहले ही। जो सुनने के बाद एमसी कोल तो में गेट एम्पायर से पूछने लगा तुमने हमारे आर्थ के साथ क्या किया है। जो सुनने के बाद गेट एम्पायर हंसते ही तो चिल्ला को कहने लगा आपने आंखों को पूरी तरह से खोलो और इसे अच्छी तरह से देखो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी तो गेट एम्पायर के तीरी फॉर्म की तरफ देखने लगा, जो अभी इस पूरे कांग्रेस्तान को घेर को रखा है। और फिर उसके तीरी आँख के अंदर हम लोग कुछ देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसके तीरी आई के अंदर हमारे आर्थ को, जिसे देखने के बाद एमसी से गुस्सा हो रहा था, कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर गेट एम्पायर अपनी उस आँख को दिखाते हुए कहने लगा वो चीज तुम्हारे आंखों के सामने ही है और उसके अंदर तुम्हारे सारे साबुत के कप्स भी है। और फिर हमें 10 ग्रेट फिरोचिया बीस्ट को दिखाया था, जो लोग वहाँ पर अब तो पूरी तरह से पाथर बन चुके हैं। और गेट एम्पायर कहने लगा वो सारे आँख के अंदर ही है। और फिर गेट एम्पायर अब चिल्ला को कहने लगा अब तुम्हारी बारी आ चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी गेट एम्पायर के मुंह के सामने आ चुका है, जिससे देखने के बाद गेट एम्पायर खुद चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा इतने ज़्यादा स्पीड की किस तरह से इतना फास्ट हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने एक लाइट बीम के अटैक की वजह से गेट एम्पायर के आधी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर एमसी अपनी दार्जिलिंग गैलेक्सी मूव को इस्तेमाल करने लगा गेट एम्पायर पर, जिसके वजह से गेट एम्पायर के और बचा हुआ आधा बॉडी आप पूरी तरह से बहुत सारे हिस्सों में काटने लगा, जिसके वजह से गेट एम्पायर अब दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों अगली पर हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर की जो शहर है वो भी अब 2 हिस्सों में काट चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एमसी अपने कॉल ऑफ लाइट को इस्तेमाल करने लगा,
जिसके वजह से गेट एम्पायर की पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर। और फिर एमसी उस धुएं की तरफ देखने लगा जो अब हाथ से हाथ चुका है पूरी तरह से। और फिर एमसी कोल तोड़ में कहने लगा, क्या तुम अभी भी नहीं मरे हो, इसलिए अपना रजिस्ट करना बंद करो और जल्दी से मर जाओ। और फिर उसी पर हम लोग देख पाए गेट एम्पायर अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिजेनरेट कर रहा है। और फिर से गेट एम्पायर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर गेट एम्पायर गुस्से में कहने लगा, क्या? और फिर एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था तुम्हारी ग्रोथ की स्पीड को देखने के बाद। तुम मेरे बेतेल के बग बहुत ज्यादा गुरु हो चुके हो। जो सुनने के बाद एमसी कोल पे बात हुई कोल तोड़ में कहने लगा, यहाँ पर मेरे गोद से भी ज्यादा बहुत कुछ है तुम्हारे लिए देखने के लिए। जो सुनने के बाद आप गेट एम्पायर कोल तो में कहने लगा, मैं उसे देखने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम लोग देख पाए गेट एम्पायर अपनी ओरा फॉर्म को अनलिस्ट कर रहा है, जिससे एमसी जो कोल तोड़ में तो कोल फेस बना को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी तीरी फॉर्म को अनलिस्ट कर रहा है पूरी तरह से। उचिप उन दोनों के अनलिस्ट फॉर्म को अनलिस्ट करने की वजह से हुआ के जो पेज है वो पूरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अपने एक पेज को अपने फॉर्म को अनलिस्ट करने के बाद एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है यार कि बहुत बड़ा बेतेला होने वाला है यहाँ पर। डिवाइन थी गुस्से में चिल्ला को कहने लगा, द ग्रेट एम्पर। और दूसरी तरफ से ग्रेट एम्पर भी चिल्ला को कहने लगा, स्ट्रेंज 3। और फिर हम लोग देखते उन दोनों की ओर एक दूसरे से टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था यहाँ पर। अगली पर ग्रेट एम्पर अपनी हाथ की मदद से डिवाइन थी के मुंह को पागोने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाए ग्रेट एम्पर ने डिवाइन थी के मुंह पर जोरदार पांच मार दिया है। और फिर ग्रेट एम्पर अपनी पाव को इस्तेमाल करने के बाद डिवाइन थी को स्टॉम्प करने की कोशिश करने लगा, बिल्कुल एक एलिफेंट की तरह। हम लोग देख पाते हैं इसके वजह से डिवाइन थी की जो तीरी फॉर्म है वो अब उड़ीसा से टूटने लगा। लेकिन अगली पर डिवाइन थी अपना स्पेशल मूव तीर रूट्स के अटैक करता है, जिसके हाथ से बचने के लिए ग्रेट एम्पर अपना और एक स्पेशल मूव मेगोथ काभार का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पर अपनी तीर रूट्स की मदद से खुद को काभार करने लगा। जिसे देखने में डिवाइन थी गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, या तो कभी ये सोचना भी मत तुम मुझे अब रोक पाओगे। अगली पल देख पाते हम लोग डिवाइन थी कहते हैं ग्रेट एम्पायर के उस तीर रूट की जो काभार था उस पर आगो लगता है। और फिर उस तीर रूप का जो काभार था वो अब पूरी तरह से टूट जाता है। और डिवाइन थी कहते हैं ग्रेट एम्पायर पर डायरेक्टली हिट हो जाता है। फिर कुछ देखने के बाद डिवाइन ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री यहाँ आसमान उठते हुए जोर से चिल्ला को कहना, ग्रेट एम्पर। और फिर अगली पल डिवाइन थ्री एक जोरदार पांच ग्रेट एम्पर के मुंह पर मध्य मारता है। सोच में दोस्तों यह वो ग्रेट एम्पायर को डिवाइन थ्री का ये पांच बहुत जोर से पड़ा है। जैसे ओगी फौजी में कहते हैं ना, मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ऐसे यहाँ पर भी। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट डिवाइन थ्री के पांच के वजह से ग्रेट एम्पायर अब लाभा में जाकर गिर जाता है। और फिर अगली बार ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज कर उस लाभा के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यह पर ग्रेट एम्पायर दिखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप अपने सारे एलिमेंटल अटैक से एक बहुत बड़ी बीम बनाने लगा ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने के लिए। और फिर अगली बॉल वो सारी बीम आकर ग्रेट एम्पायर पर लग जाता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर उस लाभा के अंदर और भी ज्यादा नीचे गिरने लगा। और फिर ग्रेट एम्पायर इन सारी अटैकों से खुद होने के बाद दौड़ से मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों शायद ग्रेट एम्पायर ने अपनी जिंदगी में भी कभी इतनी जोर से चीख नहीं मारा होगा। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपने एक तीर को बाहर निकल कर उस सारी बीम के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली बार ग्रेट एम्पायर अपनी ट्रू फॉर्म में बाहर निकलता है, जो देखने में काफी हद तक एक पैरासाइट मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। और फिर ग्रेट एम्पायर थोड़ा गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, मैं तब से एग्जिस्ट कर रहा हूँ जब से ये यूनिवर्स का जन्म हुआ था, मैं एक इटर्नल बीइंग हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री पहले अपने तीरी फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैंने पहले ही इस तरह की बातों को बहुत बार सुन चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपना और एक पेशा मुंह फायर फेदर सेताद विंग्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारे फायर एरो आप ग्रेट एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारी फायर एरो अब जाकर ग्रेट एम्पायर पर लग जाते, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और भी तो ग्रेट एम्पायर अपना एक विशाल मूव तीरी कलश का इस्तेमाल करने लगा, जिस अटैक के वजह से डिवाइन थ्री की जो तीरी बॉडी था वो पूरी तरह से 3 हिस्से में काट जाता है। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा खतरनाक भी है अभी भी। लेकिन अगली पल जो डिवाइन थ्री अपना स्पेशल मूव एब्सोल्यूट एवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने ग्रेट एम्पायर को अपने तीर रूट से पकड़ लिया है। अगली पल डिवाइन थ्री अपने भोए पार्पल ड्रैगन किंग के फॉर्म में आ जाता है और फिर अपने मुंह से जोरदार अटैक ग्रेट एम्पायर को करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने ड्रैगन बेद के साथ ग्रेट एम्पायर को अटैक कर दिया, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। सच में दोस्तों इस अटैक के वजह से
ग्रेट एम्पायर बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसके बॉडी भी अब धीरे दिखते हो रहा था। और फिर ग्रेट एम्पायर अपने मन में घबराते हुए कहने लगा, इस आग ने अब मेरा सोल को भी जला रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर ने डिवाइन थ्री पर अपने मुंह से बहुत सारे म्यूटेट और रूथ के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इन से रूथों के वजह से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के जो ड्रैगन फॉर्म है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। और फिर अगली पर ग्रेट एम्पायर आसमान में जाकर डिवाइन थ्री के सामने खड़ा होकर उस पर अपने पावर के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर चिल्ला कर कहने लगा, आप हेल में जाओ। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर यहाँ पर अपनी मुंह से जोरदार बीम डिवाइन थ्री पर छोड़ दिया है। और फिर वो बीम आकर जब डिवाइन थ्री पर के ड्रैगन फॉर्म में लगता है तब डिवाइन थ्री के मुंह से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। इस बीम के वजह से ऐसा लग रहा था आसपास का जो पूरे एरिया था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। दोस्तों यहाँ तक भी इसके आसपास में जितने भी पहाड़ थे वो भी अब डिस्टर्ब होने लगा। लेकिन अगली पल हमें उसी प्लेस पे एक बहुत बड़े लाइट बीम को दिखाया जाता है। और फिर अगली पल वो बीम यहाँ पे आसमान में जाकर ग्रेट एम्पायर बॉडी की लग जाता है, जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्रेट एम्पायर ने अभी डिवाइन थ्री के साथ किया था। और ग्रेट एम्पायर दौलत की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। ओके दोस्तों डिवाइन थ्री की जो अटैक था वो जाकर ग्रेट एम्पायर की बॉडी पर लग जाता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर की बॉडी अब बहुत ज्यादा दुष्ट होने लगा। और सच में डिवाइन थ्री का ये जो अटैक था वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर था। यहाँ पर वो अब इस पूरी की पूरी कैंगलन स्टार से भी बाहर निकलने लग रहा है। जिस अटैक को देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने आधी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा घबराने लगा और चिल्लाने भी लगा। और फिर हम लोग देख पाते जहाँ पर डिवाइन थ्री था वहाँ पर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा है अभी, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर खुद को रिजनरेट करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुमने असल में इसे हासिल कर लिया है, वन QI ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस। दोस्तों ग्रेट एम्पायर यहाँ पर डिवाइन थ्री की जो स्पेशल स्किल है उसके बारे में बात कर रहा है। जो सुनी पर डिवाइन थ्री कहने लगा, तुम्हारे खिलाफ फाइट करने के लिए मैं खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के उस ड्रैगन फॉर्म को, और फिर डिवाइन थ्री के कोलोसियल 3 फॉर्म को, और फिर डिवाइन थ्री के उस 9 एब्रोमन रूथों को भी देख पाते हैं हम लोग। और फिर डिवाइन थ्री की तुरु बॉडी को भी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद डिवाइन थ्री के जो भय एल्फ गॉड फॉर्म है उसे देखते हुए डिवाइन थ्री कहने लगा, मुझे कमजोर समझने की कोशिश भी मत करना यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने यहाँ पर अपने सारे फॉर्म को यहाँ पर अनलिस्ट कर दिया है। दोस्तों शायद डिवाइन थ्री के यहाँ पर 6 फॉर्म आ चुका है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, इसके मदद से तुमने बहुत सारे कोरोना को तोड़ी कर लिया है यहाँ पर। क्या इस सच में 1 QI ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योर वंस के पावर है? जो सुनी पर डिवाइन थ्री अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जो सुनी पर ग्रेट एम्पायर बहुत जोर से हंसते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, आप ये चीज सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाए ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज करते डिवाइन थ्री से कहने लगा, तुम्हारी इतनी सारी पावरफुल ओपिनियंस के साथ एक साथ फाइट कर पाना, तुमने आखिरकार मुझे इतना ज्यादा अच्छी मजेदार चीज को दिया है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपनी 3 रूथ की मदद से खुद की बॉडी को पूरी तरह से बदलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर 3 रूथ ने ग्रेट एम्पायर की बॉडी को पूरी तरह से घेर लिया, बिल्कुल एक कॉकरी की तरह। और ग्रेट एम्पायर कहने लगा, इसे अपना एक रियाद के जैसा कंसीडर करना तुम, मैं तुम्हें आप जानने दे रहा हूँ इसे। अगली को हम लोग देख पाते उस कोकून के अंदर से ग्रेट एम्पायर की बृहद आकार के बॉडी बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत बड़ा एक जायंट की तरह दिख रहा था। और फिर ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मेरी पावर इस यूनिवर्स पर पूरी तरह से रूल कर रहा है। और फिर ग्रेट एम्पायर डिवाइन थ्री की तरफ दिखने लगा। जो सुनी के बाद डिवाइन थ्री अपने उस ड्रैगन फॉर्म के ड्रैगन ब्रेथ को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे भी इसे एक बार देखने दो। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने उस ड्रैगन फॉर्म की जो ड्रैगन ब्रेथ है उससे ग्रेट एम्पायर पर अटैक कर दिया है, जिससे ग्रेट एम्पायर अपने सिर्फ एक ही हाथ के सेलेस की मदद से रोकते हुए कहने लगा, ये बिल्कुल मेरे लिए बच्चों की खेल जैसा है। लेकिन उसी पर डिवाइन थ्री अपनी जो टाइटन फॉर्म है उससे ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को हम लोग देख पाते हैं। इस धमाके की वजह से वहाँ का आसपास का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यह तो भी ग्रेट एम्पायर के आधा बॉडी भी अब डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर चुका है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री भी अब मिट्टी में गिर है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी होता है। अगली बार धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के भी उस टाइटन फॉर्म का आधा बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और डिवाइन थ्री कहने लगा,
इस आदमी का जो स्किन है वो सच में बहुत ज़्यादा ही टफ है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर अभी अपनी बॉडी को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा है और खुद को संभालने के बाद खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी वक्त डिवाइन थ्री अपने उस ड्रैगन फॉर्म के साथ आकर वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान को नीचे फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने उस ऊद टाइटन फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उस जायंट माउंटेन को पूरी तरह से टेम्परिंग करने लगा और फिर उसे फेंकते हुए कहने लगा अब जाओ। उस एथिक को देखने के बाद गैरेथ एम्पायर अपने पेट को बहुत ज्यादा फुलाने लगा और फिर अगली को हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर अपने मुंह से जोरदार बीम छोड़ने लगा उस पहाड़ की तरफ, जिसके वजह से वो माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर के चारों तरफ बहुत ज्यादा मिस्ट बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर चौंकते हुए कहने लगा अपने मन में क्या ही कोई मिस्ट है। और फिर हमें दिखाई दे बहुत सारे मिस्ट बीस्ट एक्स्ट्रा मिलकर गैरेथ एम्पायर अटैक करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते दो मिस्ट ड्रैगन ने एक्स्ट्रा मिलकर गैरेथ एम्पायर को अपने बेट से अटैक कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर आसानी से इन सारे मिस्ट बिस्टों को डिस्ट्रॉय करने लगा। लेकिन उसी पर कुछ समझ के बाद गैरेथ एम्पायर थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा इस सारे मिस बीस को थोड़ा सा भी मारा नहीं जा सकता है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी यानी डिवाइन थ्री अपने भोएद पर्पल ड्रैगन किंग के फॉर्म को बर्तन और सोरास नाम का एक विशाल स्कूल को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री का वो फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उस पावर के रिलीज होने की वजह से गैरेथ एम्पायर पर बहुत बड़ा ही शॉक निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है हेवनली ट्रिब्यूलेशन गैरेथ एम्पायर आकर गिरा है। इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंतर गैरेथ एम्पायर खुद बहुत ज्यादा ही चौंकने लगा और उस प्रेशर को गैरेथ एम्पायर खुद संभाल भी नहीं पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने उस थ्री द टाइटन फॉर्म से अपने डिवाइन आई को इस्तेमाल करते हुए कहना गैरेथ एम्पायर इस तरफ देखो। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री ने अपने उस आई के अंदर से बहुत बड़ा बीम को गैरेथ एम्पायर पर छोड़ दिया, जिसके गैरेथ एम्पायर पर लगने की वजह से आसपास का पूरा एरिया अब डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री का जो बीम था वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर बहुत दूर तो पीछे जाकर गिरने लगा और आप गैरेथ एम्पायर सी के अंदर जाकर गिरता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री भी अब गैरेथ एम्पायर तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त गैरेथ एम्पायर वहाँ पर अपने पहाड़ को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा लहर बनने लगा पानी का, जो देखने में बिल्कुल एक सुनामी की तरह ही दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर ने वहाँ पर समुद्र के अंदर ही बहुत बड़े हिस्सों को पानी से अलग कर दिया है और डिवाइन थ्री अपने रोतों की मदद से वहाँ पर खड़ा होकर गैरेथ एम्पायर की तरफ देख रहा था। उसी पर डिवाइन थ्री कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और गैरेथ एम्पायर एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। पाते हैं एक बहुत बड़ा हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो ट्रिब्यूलेशन अब जहाँ पर भी टकराता है वहाँ के अंदर से बहुत ज्यादा ही लाभा बाहर निकलने लगा और फिर उसी वक्त हमें पानी से बना हुआ बहुत बड़ी बड़ी लहर को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा सुनामी आ चुका है और उस समुद्र के बीच में डिवाइन थ्री और गैरेथ एम्पायर एक दूसरी तरफ देख रहा है और खड़ा हुआ है अभी भी। और फिर अगली पल वो पानी यहाँ गैरेथ एम्पायर पर गिरने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी के अंदर से एक नया बीम क्रिएट हो रहा है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री की जो उद्योग ड्रैगन फॉर्म है और कोलोसियल टाइटन फॉर्म है दोनों ही थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी से या पानी से बना हुआ पॉक्सी ऐसा क्रिएचर बाहर निकलते है जो गैरेथ एम्पायर की एक और नया फॉर्म है। और फिर अगली पल वो क्रिएचर आप डिवाइन थ्री की तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था उस क्रिएचर के सामने डिवाइन थ्री बिल्कुल एक छोटा सा चिट्ठी ऐसा है। और फिर अगली पल वो अटैक जो डिवाइन थ्री की तरफ आने लगा और फिर उस अटैक को देखते हुए डिवाइन थ्री अब चिल्ला कर कहने लगा द थ्री रीलम हैज डिसेंटेड। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के सामने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तीरी आकर खड़ा हो चुका है, जिससे टकराने के बाद उस पानी के अटैक बड़ी बड़ी यहाँ पर बेकार हो चुका है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के वो दोनों फॉर्म इस तीरी के अंदर छुप कर बहुत अच्छी तरह से बाज चुका है उस अटैक के हाथ से। अगली पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर अब अपनी पंखों की मदद से डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर आसमान से हम लोग देख पाते बहुत ज्यादा बारिश होने लगा आप गैरेथ एम्पायर पर। उसी पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर की जो आसपास का परिवेश तो पूरी तरह से ब्लैक होने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर थोड़ा चौंकते हुए अपनी मन में कहला क्या कोई डार्क बैरियर है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर अब उस डार्क बैरियर के अंदर फंस चुका है
और फिर हम लोग देखते हैं दीवान तेरी अपनी एक लाइट बीम के साथ गेट एम्पायर के मुंह पर अटैक कर देता है। जिस अटैक को लागने के बाद दीवान गेट एम्पायर अपने मन में कहने लगा, मेरे सारे सेंसेस अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी का जो वॉयड एल फॉर्म है वो अब गेट एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अपना एक स्पेशल मूव आइस स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आइस भवंतर बन जाता है। वो सेदे के वजह से अगली पल हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर की आधे बॉडी अब पूरी तरह से आइस से कवर हो चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अपना और एक स्पेशलिटी स्किल कंट्रोलिंग लाइटिंग से अटैक करने लगा। और फिर दीवान तेरी उसी पर और एक स्पेशलिटी थंडर किल के मदद से गेट एम्पायर के ऊपर जोरदार अटैक करता है। तो उसमें दोस्तों दीवान तेरी ने यहाँ पर गेट एम्पायर के साथ वही किया है जो काकाशी ने डीन के साथ किया था, उसके चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल कर दिया है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर दीवान तेरी के अटैक की वजह से बहुत जोर से अब जाकर जमीन पर टकराने लगा, जिसके वजह से जमीन में बहुत सारे जो पहाड़ था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी का जो ऊद तीरी फॉर्म है वो अब अपना स्पेशल स्किल आर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से आर्थ के अंदर से एक मिट्टी का स्पाइक निकल कर गेट एम्पायर के पेट पर जोरदार अटैक हो जाता है, जिसके वजह से गेट एम्पायर दौड़ से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते अब गेट एम्पायर का आधा बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सोच में दोस्तों यहाँ पर गेट एम्पायर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उसी पर गेट एम्पायर दीवान तेरी के अटैक के हाथ से खुद को बचाने के लिए अपना स्पिरिचुअल डोमेन का इस्तेमाल करने लगा, जिसके देखने के बाद दीवान तेरी अपने वॉयड एल फॉर्म से अटैक करते हुए कहने लगा शैतान फ्लेम टेक्निक, जिसके वजह से अगली पल हम लोग देख पाते गेट एम्पायर की चारों तरफ बहुत छोटे छोटे फ्लेम पार्टिकल आ चुका है, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर पहले चौंकते गए क्या, और फिर अगली पल उन सारी फ्लेम पार्टिकल से अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से गेट एम्पायर अब दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें दिखाई दे एमसी का दीवान तेरी फॉर्म को, जो अब पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी फिर से अपना लाइट देते का गेट एम्पायर पर करने लगा, जिसके वजह से गेट एम्पायर दौड़ के मारे और भी चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। और दूसरी तरफ से दीवान तेरी भी अपनी अटैक को करते और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर आप मिट्टी में जाकर टकराता है, जिसके वजह से गेट एम्पायर का हालत बहुत ज्यादा बुरा भी होने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें कैंगलैंड स्टार रीजन का दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर गेट एम्पायर जमीन को तोड़ने के बाद बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों दीवान तेरी के अटैक के वजह से गेट एम्पायर पूरी की पूरी कैंगलैंड स्टार के बिल्कुल बीच से बाहर निकल चुका है। और फिर हमें जब गेट एम्पायर की हालत को दिखाए थे जो अब बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर की जो बॉडी की हालत है वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, या तो भी उसके जो पंख थे वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर ये चीज को देखते हुए गेट एम्पायर अपने मन में कहने लगा ये चीज उसने मुझे द कैंगलैंड स्टार की दूसरी साइड से बाहर निकल दिया। और फिर गेट एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से करते चिल्ला और कहने लगा डेमिट, उसने मुझे आग के कोर के अंदर ही फेंक दिया था अपनी पावर के साथ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के सामने बहुत बड़े धमाके होते हुए। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते दीवान तेरी अपने सारे फॉर्म के साथ यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों दीवान तेरी का ये जो फॉर्म का जो एंट्री था इस सच में बहुत बड़ा ही वह बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी का वॉयड एल फॉर्म एक कोदली पोज मारते हुए कहने लगा गेट एम्पायर ये आप तुम्हारा कवर बनने वाला है। जो सुने बाद हम लोग देख पाते गेट एम्पायर चिल्ला कर कहने लगा ये किस तरह के मजाक तुम कर रहे हो, कोई भी लिविंग बीइंग कभी भी मुझे नहीं मार सकता। जो सुनने के बाद दीवान तेरी आप कहने लगा मैंने पूरी तरह से मास्टर कर लिया है वन की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस की जो टेक्निक है उसे, और मेरे सारे क्लोन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 रिलम की जो पीक लेवल होते हैं वहाँ पर है, चाहे तुम कितनी भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो तुम अब मरने वाले हो। जो सुनने के बाद दीवान गेट एम्पायर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर दीवान तेरी की तरफ देखेंगे और दीवान तेरी कोल तो मैं कहने लगा मैं इस बार जरूर जीतने वाला हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद गेट एम्पायर बहुत जोर जोर से अब हंसने लगा, जिसे देखने के बाद दीवान तेरी पहले खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर दीवान तेरी गेट एम्पायर अपने फॉर्म को चेंज करते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मुझे तुम्हारे जो एरोकेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आप, मैं अब इंतजार कर रहा हूँ कब तुम आको और अब मुझे मार डालोगे। और फिर गेट एम्पायर और भी ज्यादा हंसते हुए कहने लगा मैं इस यूनिवर्स के अंदर 10 मिलियन ईयर से जिंदा हूँ, मुझे सच में जानना है जिंदगी का मतलब क्या है मेरे इस एटर्नल लाइफ के अंदर। अगर तुम मुझे सच में मार सकते हो तो फिर मुझे इस चीज को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने दो। और फिर गेट एम्पायर डेविल जैसा फेस बनाते हुए कहने लगा
अगर तुम ऐसा कर पाए तो भी तुम एक ऐसा बीइंग बन जाओगे जो खुद लाइफ के कॉन्सेप्ट के बाहर है। तुम अपनी पावर के साथ ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो सुनने बाद हम लोग देख पाते हैं दीपांजलि सिर्फ कोल्ड फेस बनाकर गिरी टेम्पर की तरफ देखने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते गिरी टेम्पर आप अपनी थ्री फॉर्म के सारे रूत्सों को बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद दिव्यांग तेरी थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इतने सारे तेंतिकल आप जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते गहरे टाइम पर आप अपने पूरे थ्री फॉर्म में आते हुए कहने लगा, तो फिर आप हम लोग देखते हैं कौन किसके जिंदगी को पहले खत्म करता है। और दोस्तों इसी एपिक सीन के साथ ये गहरे टाइम पर अपनी थ्री फॉर्म की सारी रुतों की मदद से कैंगलन स्टार की सारी पावर को आप डेवोर करने लगा। और फिर वो सारे रूट अब आंखों गहरे टेम्पर के बॉडी को पूरी तरह से कवर करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, इसके बॉडी की जो शेप है और ताकत है वो सच में बहुत ज्यादा ही बार है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे रूटों ने मिलकर यहाँ पर एमसी के सामने एक बहुत बड़ा कुकुर को बना दिया है। और फिर अगली पर उस कोकुन के अंदर से हम लोग एक बहुत बड़े पाव को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते गए टेम्पर अपनी टाइटन फॉर्म में यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गए टेम्पर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। गए टेम्पर के सामने एमसी की जो थ्री फॉर्म है वो भी अब छोटा लग रहा है। और फिर गए टेम्पर अपनी इस क्रीपी फॉर्म में एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये कोई मामूली चेंज नहीं है, ये इस प्लेन की पूरी पावर है। जो सुनी वह एमसी गुस्से में गए टेम्पर की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसलिए मुझे इस प्लेनेट की पावर इतना कम लग रहा था, यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब नहीं है। जो सुनी की बात गए टेम्पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, मैं हमेशा से इस प्लेनेट की पावर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था और जिसके वजह से मेरी ताकत यह बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा था। और इसी वह एमसी के वो ड्रैगन फॉर्म से एमसी उस पर अटैक करते हुए कहने लगा, इसमें खुद वो प्राउड करने जैसा कुछ भी नहीं है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर की चारों तरफ एमसी के उस ड्रैगन बेद जाने लगा। और फिर एमसी के ड्रैगन बेद की वजह से टेम्पर के मुंह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी वो एमसी के ऊद तीर टाइटन फॉर्म आकर गए टेम्पर के पीछे से उस पर अटैक करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के ऊद तीर टाइटन फॉर्म बहुत सारे पांच बनाकर गए टेम्पर को पीछे से मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग था, लेकिन अगली पल एमसी कुछ चीज को महसूस करने पर थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गए टेम्पर बहुत जोर से चिल्लाते हुए उस पानी के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गए टेम्पर ने एमसी के उस ऊद ड्रैगन फॉर्म को अपने मुंह से पकड़ लिया है, जैसे कि उसने किसी कीड़े को अपने मुंह से पकड़ा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गए टेम्पर ने एमसी के उस ऊद ड्रैगन फॉर्म को पूरी तरह से उखाड़ दिया है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा भूतल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो दागों में से आप पापे रंग का बेला बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी घबराते हुए अपने मन में कहना, क्या ये चीज अब रिजनरेट नहीं हो सकता। उसी वक्त गए टेम्पर साइड में देखने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर ने जोरदार 5 एमसी के उस ऊद टाइटन फॉर्म को भी मार दिया है, जिसके वजह से एमसी के उस ऊद टाइटन फॉर्म बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों इस पांच की वजह से यहाँ बहुत से पहाड़ भी दृष्टि हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस ऊद टाइटन फॉर्म आप बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो एमसी के और ऊद ह्यूमनॉइड फॉर्म उसके तरफ आगे बढ़ने लगा आप, जिससे देखने के बाद गए टेम्पर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर गए टेम्पर एमसी के उस फॉर्म की अटैक को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगा। और उसी पर गए टेम्पर अपनी आंखों से एक लेजर बीम के अटैक करने लगा एमसी के उस ऊद ह्यूमनॉइड फॉर्म पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के उस ऊद ह्यूमनॉइड फॉर्म के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जैसे काकाशी ने रीन के साथ किया था बिल्कुल वैसा ही। लेकिन उसी वो एमसी के उस ऊद जायंट फॉर्म फिर से आ जाता है और फिर वो गए टेम्पर के पेट पर जोरदार 5 मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो जो एमसी के वो ऊद जायंट फॉर्म फिर से गए टेम्पर को बहुत सारे पांचों से अटैक करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर गए टेम्पर हालत भी थोड़ा सा बुरा होने लगा। लेकिन अगली पर एमसी के उस ऊद जायंट फॉर्म कुछ महसूस करने पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गए टेम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसने लगा। और फिर हमें दिखाया था एमसी के उस ऊद जायंट फॉर्म का जो चेस्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर। और फिर अगली पर गए टेम्पर अपने हाथ से एक जोरदार पावर के साथ एमसी के उस ऊद जायंट और टी फॉर्म पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से एमसी के उस टी फॉर्म अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है यहाँ पर। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है गए टेम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। आप गए टेम्पर हंसते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारे जो सबसे ताकतवर एबिलिटी है वो है तुम्हारा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजनरेटिव पावर। लेकिन बहुत पहले मैंने एक ऐसा प्लेनेट को डेवोर किया था जो किसी भी तरह के रिजनरेटिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर उस प्लेनेट के बारे में सोचते हुए गए टेम्पर एमसी से कहने लगा, उस प्लेनेट की कोर से जो पावर अनलेस होता है वो किसी भी जनरेटिव
जो सेल है उसे हमेशा हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते सीरियस फेस वाला को एमसी गेट एम्पर तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की जो डिवाइन तीर का फॉर्म है वो अब आगे बढ़कर गेट एम्पर पर अपनी रूट से अटैक करने लगा। लेकिन अगली बार गेट एम्पर एमसी के डिवाइन तीर के फॉर्म के एक रूट को पकड़ लेता है। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पर एमसी के उस डिवाइन तीर फॉर्म को अब आसमान की तरह ऊपर नीचे खींचने लगा, जिसे महसूस करने के बाद एमसी की फॉर्म बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पर ने यहाँ पर एमसी की इस फॉर्म को जमीन से पूरी तरह से उखाड़ दिया है। सच में दोस्तों ये चीज दिखने में ऐसा लग रहा है एमसी के इस फॉर्म को गेट एम्पर एक बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पर की वो डिवाइन तीर जैसा फॉर्म आकर एमसी की डिवाइन तीर फॉर्म को अपनी जड़ों की मदद से खत्म करने लगा। अगली पोल हम लोग देख पाते गेट एम्पायर की उस थ्री फॉर्म की जो रूट है वो आकर एमसी के डिवाइन थ्री फॉर्म को अपनी रूटों के बीच में पकड़ लिया है। उसी वो ये चीज को देखने के बाद एमसी की एप भय देव फॉर्म अब गेट एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के उस भय देव फॉर्म ने आकर गेट एम्पायर की आंखों में अटैक करने लगा। लेकिन उसी बात एमसी के फॉर्म कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर अपनी आंखों को खोलते हुए एमसी कहने लगा ये चीज बिल्कुल बेकार है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है गेट एम्पायर आसानी से एमसी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आप लोग को क्या लगता है उसे जरूर कमेंट में जरूर बताना मुझे। दोस्तों यहाँ पर गेट एम्पायर डिवाइन तरीके भय एल फॉर्म से कहने लगा तुम्हारी ये पूरी तरह से बेकार है यहाँ पर। और फिर अगली बॉल एमसी के उस भय देर फॉर्म पर गेट एम्पायर अपने एक हाथ से अटैक करता है, जिसके वजह से एमसी अब जमीन पर घुस जाता है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस भय देर फॉर्म को गेट एम्पायर अपने दोनों उंगली के मदद से पकड़कर अपने मुंह के करीब लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी गेट एम्पायर के सामने एक इंसेक्ट जैसा है। और फिर गेट एम्पायर अब एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा यही तुम्हारा अंत है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गेट एम्पायर से कहने लगा शायद कोई और बीइंग यहाँ पर होता तो फिर ये चीज थोड़ा सा अलग होता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गेट एम्पायर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और उसी वह एमसी के उस भय देव फॉर्म का जो फेस है वो अब टूटने लगा, जिसे देखने के बाद अगली बॉल गेट एम्पायर अपने दोनों आंखों के लेजर बीम से एमसी पर अटैक करने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते भयत को दौड़ते हुए एमसी के पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म बाहर आने लगा, जिसे महसूस करते गेट एम्पायर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर एमसी का वो पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म अपने मुंह से जोरदार ड्रैगन वेद का अटैक करता है गेट एम्पायर पर, जिसके वजह से यह पर गेट एम्पायर का हालत थोड़ा सा बुरा होने लगा। और फिर गेट एम्पायर अपनी उंगली से अपने तीर रूट का अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारे सारे अटैक मुझ पर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के अटैक के वजह से यहाँ पर एमसी का वो पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के तीर रूट के अंदर एमसी की जो डिवाइन थी फॉर्म था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। जो लाइट पावर अब बाहर निकल कर गेट एम्पायर पर लगने लगा, जिसके वजह से गेट एम्पायर का हालत भी थोड़ा सा बुरा होने लगा। और फिर गेट एम्पायर सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के डिवाइन थी फॉर्म के अंदर अब एमसी के भय फॉर्म भी आ चुका है, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर आप अपनी उंगली की तरफ देखना जहाँ पर एमसी के वो भय एल फॉर्म अब नहीं रहे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस भय देव फॉर्म और अपनी डिवाइन थी फॉर्म के साथ मार्च होने लगा, जिसके वजह से एमसी आप अपनी ट्रू फॉर्म में वापस आने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक था। और फिर एमसी अपने तीर रूट की मदद से गेट एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसे गेट एम्पायर अपनी एक ही बांध से डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा एचआईसी बिल्कुल बोरिंग है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर अपने मुंह से एक लेजर में अटैक एमसी के डिवाइन थी फॉर्म पर करने लगा, जिसके वजह से एमसी के डिवाइन थी फॉर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने यहाँ पर अपने ग्रेविटी पावर की मदद से बहुत सारे पाथर को आसमान में उठा लिया है, जिसके बाद उस इतने सारे पाथरों से गेट एम्पायर ने यहाँ पर एमसी पर जैसे कोई मीटेओराइट गिरा है ऐसे अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहना क्या। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने उन सारे पाथरों से यहाँ मीटेओराइट शावर का अटैक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी का डिवाइन थी फॉर्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। या तो भी एमसी के जो डिवाइन थी फॉर्म का कोर है वो अब उसमें आप बहुत सारे क्रैक आ चुका है,
लेकिन अगली बॉल एमसी अपना बैरियर की मदद से उस सारे अटैक को रोकने लगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते एमसी के वो बैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है उन सारे अटैक की वजह से। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की इस रियल फॉर्म को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाता है इसके वजह से। और फिर अगली बॉल हमें यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका को दिखाया जाता है। उस धमाके के अंदर हमें दिखाया जाता है डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई की क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी पावर को आप बुरी तरह से अनलिश करने लगा यहाँ पर, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप गुस्से में कहने लगा अब मेरी बारी है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंटल पावर को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर वो सारे पावर अब गए टेम्पर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिन्हें देखने के बाद गए टेम्पर अपने सामने अपने हाथ को आनते हुए कहने लगा, तुम्हारी ये सारे टेक्निक मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ एक अटैक के वजह गए टेम्पर के एक बाजू या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर खुद या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर गए टेम्पर शौक होते हुए कहने लगा ये चीज। और उसी पर डिवाइन थ्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने बहुत वक्त तो बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ खेल रहे थे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने गए टेम्पर पर अपने इतने सारे लाइट पावर के अटैक कर दिया है, जिसके वजह से यहाँ पर गए टेम्पर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री गए टेम्पर को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर सकता है इसी अटैक की मदद से। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत जोर से अब चिल्लाने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के रूट की मदद से डिवाइन थ्री ने अपने एब्सोल्यूट एवोल्यूशन स्किल की मदद से फिर से एक और क्रिएचर को बना लिया है, जो अब आगे बढ़कर गए टेम्पर के और एक बाजू पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर बहुत ज्यादा शौक होता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने गए टेम्पर को अपने रूट के मदद से बहुत जोर से यहाँ पर पकड़ लिया है। अगली सीन में हम लोग देख पाते यहाँ पर भय पूरी तरह से टूट चुका है और गए टेम्पर के पीछे यहाँ पर बहुत सारे भयत क्रिएचर बाहर निकलने लगा, जिन्हें महसूस करने के बाद गए टेम्पर बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा ये चीज। और फिर इतने सारे भयत क्रिएचर को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गए टेम्पर थोड़ा घबरा को अपने मन में कहने लगा, क्या तुम मुझे भयत के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते वो सारे भयत क्रिएचर गए टेम्पर को देखते हुए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इतने सारे भयत क्रिएचर के सामने ऐसा लग रहा है गए टेम्पर एक छोटा सा बच्चा है। गए टेम्पर की बॉडी को अब बहुत से हाथ मिलकर पकड़ने लगा और उसके पीछे बहुत से भयत क्रिएचर भी खड़ा हुआ था। अब उन सारे हाथों को देखने के बाद गए टेम्पर चौंकते हुए कहने लगा ये तो भयत की हैंड है। और फिर घबराहट हुई अपने मन में कहने लगा, वो लोग मुझे यहाँ भयत के अंदर खींच कर उन्हें असली बॉडी के साथ मेरे जो कनेक्शन है उससे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो भयत क्रिएचर गए टेम्पर को भयत की तरफ खींचते हुए कहने लगा आप चलो वहाँ पर। लेकिन उसी पर गए टेम्पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसके बारे में सोचना भी मत। और फिर गए टेम्पर अपनी बॉडी के अंदर से अपनी पावर को अब पूरी तरह से अनलिश करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस भयत क्रिएचर का जो टेंटिकल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर ऐसे भयत टेम्पर को अपनी पावर को अनलिश करते हुए देखने के बाद भयत क्रिएचर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहने लगा क्या। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गए टेम्पर ने यहाँ पर अपनी पूरे पावर को अनलिश कर दिया है, जिसके वजह से गए टेम्पर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा एनर्जी का बैरियर बन चुका है और उस बैरियर के वजह से बहुत सारे भयत क्रिएचर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगली पर गए टेम्पर अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है गए टेम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर की एनर्जी की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर धुआं हटने के बाद हमें दिखाया था गए टेम्पर यहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी गए टेम्पर का बॉडी यहाँ पर दौड़ से बहुत ज्यादा कांप भी रहा था। लेकिन अगली पर गए टेम्पर अपने सामने एक लाइट बीम को देख पाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं उस लाइट बीम के अंदर डिवाइन थ्री का कोड था, जिसे गए टेम्पर अपने हाथ से पकड़ने के बाद कहने लगा तुम्हारे रीजनरेटिव एबिलिटीज को खोने के बाद तुम और भी ज्यादा खतरनाक नहीं हो अभी। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गए टेम्पर अपनी बॉडी से मुंह को खोलने के बाद डिवाइन थ्री के उस त्रिकोण को खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन डिवाइन थ्री के उस त्रिकोण को खाने की वजह से अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर के मुंह पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा, जिसके वजह से गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर अपने मुंह से बहुत ज्यादा आग बाहर निकलने लगा। और फिर गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर क्या हुआ।
लेकिन उसी वक्त ग्रेट एम्पायर के सामने हम लोग आसमान में बहुत बड़े बादल को देख पाते हैं। इसके तरफ देखते हुए ग्रेट एम्पायर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर होली 60 विंग्स वहाँ पर आते हुए ग्रेट एम्पायर से कहने लगा, हे बहुत वक्त हो चुका है तुम्हें ना देखी हुई यहाँ पर। ग्रेट एम्पायर उसके साइड में हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके ह्यूमनइज फॉर्म भी खड़ा हुआ है। अब होली 16 विंग्स को देखने के बाद ग्रेट एम्पायर शॉक होते हुए कहने लगा, होली 16 विंग्स तुम असल में, और फिर डिवाइन तरीके की तरफ देखते हुए कहने लगा, उससे भी ज्यादा जोर डिवाइन तरीके का ये जो अपीयरेंस है इस वॉच में बहुत ज्यादा आलोक है। जो सुनने के बाद होली 16 अब हंसते हुए ग्रेट एम्पायर से कहने लगा, ये बच्चा मेरा नया होस्ट है यहाँ पर। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा शॉक होते हुए होली 16 विंग से कहने लगा, क्या तुम सच में उसे मदद करना चाहते हो मेरे साथ डील करने में? क्या तुम भूल चुके हो वो सारे स्कार के बारे में जिन्हें मैंने खुद तुम्हें दिया था? जो सुनी वह होली 60 विंग थोड़ा सा हंसते हुए ग्रेट एम्पायर से कहने लगा, जो चीज मुझे याद है वो है मैंने किस तरह से तुम्हारी स्वर को टुकड़े टुकड़े में काट डाला था। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर आप गुस्से में चिल्लाए तो ये होली 16 विंग से कहने लगा, बहुत अच्छे, आप मैं जिन दोनों को एक साथ मारना चाहते थे वो दोनों आप पूरी तरह से एक साथ आ चुका है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी आप कोल्ड फेस बनाकर ग्रेट एम्पायर तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहने लगा, तुम इस बारे में ज्यादा तो नहीं सोच पाओगे जब तुम यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। जो सुनने के बाद होली 16 विंग्स आप डिवाइन तेरी से कहने लगा, अच्छे आप हम लोग मार्च कर उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी और होली 16 विंग्स एक साथ मार्च होने लगा, जिसे नीचे खड़े हुए ग्रेट एम्पायर आप देखने लगा। और फिर अगली पर डिवाइन तेरी अपने एंजल गॉड फॉर्म में आ चुका है, जिन्हें देखने के बाद ग्रेट एम्पायर शौक होते हुए अपने मन में कहने लगा, वो लोग आप एक साथ फ्यूज हो चुके हैं। सच में दोस्तों यह वो डिवाइन तेरी देखने में बहुत कूल और खतरनाक भी दिख रहा है। और फिर डिवाइन तेरी कोल्ड फेस बनाकर ग्रेट एम्पायर तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहने लगा, आप हमारे दूसरे राउंड का बारी है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर आप जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार ग्रेट एम्पायर अपने टी फॉर्म के साथ फ्यूज होते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें मालूम नहीं है 10,000 सालों में जब तुम छुपे हुए थे तो अब ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उसको हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर के टी फॉर्म के आग के अंदर अब इंसानी अर्थ को, और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जहाँ पर चाहे तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही देख पाते हैं हम लोग, और वहाँ पर हम लोग अर्थ के बहुत से सिटी का डिस्ट्रक्शन और डिवाइन तेरी के टैन फिरोसिया बिस्तु को भी देख पाते हैं, जो लोग आप पूरी तरह से मर चुके हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों मुझे ये चीज को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते नाइन टेल फॉक्स को, जो अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है मरने के बाद भी, लेकिन उसी वक्त उनकी तरह कोई चोंगा पहना हुआ इंसान आने लगा। और फिर वो चोंगा पहना हुआ इंसान तो फिरोसिया बिस्तु की तरफ देखने लगा। अगली बोलो चोंगा तो पहना हुआ इंसान यहाँ पर एक कोड लुक देने लगा। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान आप एक नया इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है हमारी इस सीरीज का। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।